आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग दिए गए लाइन डायग्राम का प्लान बनाना सीखते हैं और अगर हो सके तो एलिवेशन भी हम बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से करना है कि आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके और बिल्डिंग ड्राइंग के क्लास का लाभ ले सकें। यह जो प्रश्न आपको हमने दिया हुआ है यह एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिएगा किचन है, बरामदा है, टॉयलेट है और ये बेडरूम है, इधर भी बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है और ये खाली स्थान है आपका। इस प्रकार से यह एक लाइन डायग्राम है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम एग्ज़ाम में या ड्राइंग शीट पर जब भी आप बनाएं तो ध्यान देंगे कि आप एमडी से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये लाइन डायग्राम का अब बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको निर्देश दिए होते हैं कि मान लेते हैं कि जो दीवार की मोटाई है, दीवार की मोटाई थिकनेस ऑफ वॉल कितना है 20 सेमी हम ले रहे हैं, 20 सेमी, ठीक। और यहाँ पर हम यानी कि जीएल से पीएल की हाइट ले रहे हैं 45 सेमी और डोर जितने भी मान लेते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम उस अनुसार से मानते चलेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ऐसा लाइन डायग्राम दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे मापे जहाँ पर सभी मापे दी होंगी उधर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम अगर यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से इधर की ये वाली जो है कि चौड़ाई कितनी है जोड़ लें, फिर इधर से शुरू करें तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी मापे दी हुई हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर मान लेते हैं हम अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मापे तो दी हैं लेकिन न ये माप है न, यानी कि यहाँ पर ये माप है लेकिन ये बीच वाला माप नहीं है। तो हमें कहाँ से शुरू करनी है ड्राइंग, हमें उस तरफ से शुरू करनी है जहाँ पर सभी मापे दी होती हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से चौड़ाई हम ये वाला पूरा यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इधर से ज्ञात करें तो हमें इसकी साइज़ दिया हुआ है, इसका साइज़ दिया हुआ है लेकिन इसका साइज़ नहीं दिया हुआ है। तो आप जब भी बनाना शुरू करेंगे तो पहले उधर से बनाएंगे जिधर से सभी मापे दी हुई होती हैं। तो सब अब आइए हम लोग पहले क्या करेंगे कि यहाँ से यानी कि इस कोने से इस कोने तक, ठीक है, हम नाम दे रहे हैं ए बी। ए से बी तक की पूरी लंबाई निकाल लेते हैं कि ए से बी तक कितना लंबाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिएगा जो जो दिया हुआ वैसे वैसे हम करते चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देखिए ये 2.5 मीटर, तो हम क्या कर रहे हैं 2.5 मीटर हम लिख दिए। पहली दूरी जो होती है वह क्षैतिज होती है और दूसरी दूरी होती है जो वर्टिकल होती है। इतना ध्यान रखेंगे, प्रायः यही मैक्सिमम होता है। कभी क्या करता है एग्ज़ाम में फंसाने के लिए क्या करता है उल्टा भी कर देता है। ऐसे प्रश्नों को भी हम आगे देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला कितना है 3.2 है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर भी ये 2 है, तो समान है, तो इसलिए ये वाली दूरी जो है कि वर्टिकल है, सेम है। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2.5 मीटर, फिर कितना है 3.2 मीटर धन, फिर कितना है 1.5 मीटर। इतना हमने जोड़ लिया। पहले एक कमरे का जो दिया हुआ है आंतरिक मापे दी होती है, ठीक है, यानी कि जो फर्श एरिया होता है वह दिया होता है। तो हम इसको अब जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आप कैलकुलेटर ज़रूर एग्ज़ाम में लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका समय बचे। तो 2.5 धन 3.2 धन 1.5, इसको हमने कर दिया 7.2 मीटर आ गया, ठीक है। अब लेकिन अब हमने तो ये फर्श का लिया है लेकिन बीच बीच में क्या है दीवार भी है। एक देखिए यहाँ पर दीवार है,
यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर दीवार है, तो दीवार की भी हम मोटाई को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीवार की मोटाई हमने लिया है 20 सेमी, तो 20 लिख दिए सेमी, और गुणे कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेमी में आप बदल लीजिएगा, तो 720 हो जाएगा सेमी, प्लस कितना हो जाएगा यह 80 सेमी। तो हम पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 900 सेमी, यानी कि पूरी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 900 सेमी है, ए से बी तक हमने निकाल लिया। ठीक, ऐसे ही करेंगे आप। अब देखिएगा हम ए से यहाँ पर सी डी रख दे रहे हैं, हम ए से सी तक निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर मापे दिए हैं, अगर हम इस कोने से मापे निकालेंगे तो हमें इसकी साइज दी है, लेकिन इसकी साइज नहीं दी है, तो इस इधर से हम नहीं फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से शुरू करते हैं। अब जो वर्टिकल दूरी है, यानी कि जो दूसरी ये वाला दिया हुआ है, तो इसको हम लेंगे अब। ठीक है, तो यानी ए से सी तक का हम निकालेंगे। अब देखिएगा, यानी कि 2 मीटर धन 3.25 धन 3.25, हम अब इसको ऐड कर देंगे 3.25। ठीक है, ये 2 बार है, प्लस 2, कितना आ जाएगा 8.5 मीटर आ जाएगा, ये 8.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, दीवार को भी इसमें जोड़ देंगे। दीवार देखिएगा कितनी दीवार है, 1 2 3 4, तो 4 गुणे 20 सेमी। हम इसको भी सेमी में जो है कि बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा 850 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा ये 930 सेमी। ठीक, इतनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इतना हमने निकाल लिया। पहले यही आप करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई सबसे पहले निकालेंगे, तभी ना कर पाएंगे। अब ये मापे आ गई। अब आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। ठीक है, हम स्केल जो ले रहे हैं, 1/50 का। अब जब भी ड्राइंग बनाएंगे, बिल्डिंग ड्राइंग, तो 1/50 का लेंगे। अब देखिएगा हमने स्केल ले लिया। अब हम इसको ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करने के लिए सभी मापों को बिना स्केल में बदले हम नहीं प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसको स्केल पर चेंज करेंगे। ठीक है, तो 900 गुणे 1/50 कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 900 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा आपका 18 सेमी। 18 सेमी, यानी कि ड्राइंग शीट पर हम कितना चलेंगे, 18 सेमी ए से बी तक। और इसकी हम यानी कि चौड़ाई ज्ञात कर लें, ए से सी तक कितना है 930 है, तो 1/50 गुणे 930 बराबर, तो 930 डिवाइड बाई 50 कितना हो जाएगा 18.6 सेमी। 18.6 सेमी। इतना हम पहले क्या करेंगे, देखिए हम एक लाइन से बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, फिर आपको दूसरा जो है कि वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बार आराम से देख लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उस आने वाले वीडियो में उस डाउट को दूर करने का प्रयास भी करूँगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे इतना आ जाने पर। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा 18 सेमी आया हुआ है और 18.6 सेमी आया। तो हम क्या करेंगे,
ड्राइंग शीट पर आप जब भी बनाएंगे तो जगह देख लेंगे, जहाँ पर जगह पर्याप्त रहेगा वहीं पर बनाएंगे। अब हम सबसे पहले प्लान बनाना सीखेंगे, क्योंकि प्लान ही जब तक नहीं बनेगा अभी एलिवेशन नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 सेमी पहले खींचेंगे लाइन। तो हम 18 सेमी की एक रेखा खींच दे रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ तक 18 सेमी की रेखा आ रही है, ठीक। अब 18 सेमी की रेखा आने के बाद और इसकी ए से बी तक हो गई। अब ए से सी तक हमने 18.6 निकाला है, तो 18.6 हम क्या करेंगे, चलेंगे। आप इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ देखते रह जाएंगे तो इससे ड्राइंग नहीं बनने वाला है। आप इसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ड्राइंग में अच्छे नंबर आते हैं प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी। अब देखिएगा हमने ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक पहले बाहरी दीवार को पूरा खींच लेते हैं, ठीक है। हमने कमरे का एक बाहरी लाइन खींच लिया। अब हम अंदर के, क्योंकि ये दीवार है मोटी भी रहेगी, तो दीवार की मोटाई कितनी है, 20 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्केल पर चेंज करेंगे। तो 1/50 × 20 करेंगे तो 0.4 सेमी आएगा, ठीक है। 0.4 सेमी यानी कि 4 mm। तो हम क्या करेंगे, अंदर ही चलेंगे, ठीक, क्योंकि हमने बाहर से बाहर तक का पूरा लिया है। तो अंदर हम चलेंगे 4 mm ड्राइंग शीट पर। इस प्रकार से हम ठीक है, ये हमने आउटर वाल खींच लिया है, ठीक है। इसको आप हल्का पहले खींचेंगे क्योंकि मिटाना भी पड़ेगा। अब हमने इसको बना लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक सिरे से चलेंगे जिधर से कि मापें सभी दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अब इस कमरे को हम इधर से बनाना शुरू करते हैं। किसी भी एक तरफ से आप बनाना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर जो 2.536 दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से अंदर वाले जो कि लाइन से नापेंगे, क्योंकि ये तो आउटर वाला दीवार है। तो ये अंदर वाला यहाँ से नापेंगे। तो 2.5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 2.5 को हम सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सेमी में है, अब इसको हम बदलेंगे स्केल पर। तो कितना आ जाएगा, 5 सेमी आ जाएगा, ठीक, 5 सेमी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 5 सेमी हम नाप लेंगे। मान लेते हैं ऊपर वाले पर, यहाँ पर आ गया आपका 5 सेमी, यहाँ पर आ रहा है, ठीक, यहाँ पर 5 सेमी मान ले रहे हैं कि आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, और फिर वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अब इसकी ये वाली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो 2 मीटर को हम सेमी में चेंज करेंगे तो 200 सेमी हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे कि स्केल पर चेंज करेंगे तो 5 चौका 20, 4 सेमी आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अब 4 सेमी हम नीचे चल देंगे, ठीक। मान लेते हैं कि 4 सेमी हमारा ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा, ये जो 2 मीटर वाली लाइन है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बीच में खाली है, तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर 2 मीटर यहाँ पर है, 2 मीटर यहाँ पर है, 2 मीटर यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक हल्की लाइन, सहायक लाइन के रूप में हम क्या करेंगे, खींच देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा समय बचेगा, बार बार 2 मीटर खींचना नहीं पड़ेगा। खींच दिया, क्योंकि एक ही सीध में है तो हम खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया ही था,
तो यहाँ से हम ऐसे ये चल दिए। ठीक, हमारा ये वाला हो गया। अब यहाँ से ये अंदर का है, यानी कि जो 2.5 यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक, और 2 मीटर ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये अंदर का जो फर्श है उसका एरिया है। अब लेकिन दीवार भी तो है, तो दीवार की मोटाई कितना हमने लिया है, 20 लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दीवार भी यहाँ पर चलेंगे, इधर भी दीवार होगा। दीवार को हम कन्वर्ट करना बताए हैं आपको। दीवार की मोटाई कितनी, 20 सेमी है, तो 1/50 गुणे 20, इसको हम करेंगे 0.4 सेमी आएगा। इसको हम सेमी से mm में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 mm आएगा। तो हम ड्राइंग शीट पर 4 mm चलेंगे। ठीक है, हमने ये वाला किचन बना लिया। ठीक है, अब किचन बनाने के बाद हम इधर चलिए, क्योंकि इसको भी चल सकते हैं, लेकिन हम इधर चलेंगे। तो अब टॉयलेट है, इसकी साइज़ 1.5 मीटर है, गुणे 2 मीटर है। तो यहाँ पर 2 मीटर तो हमें अपने आप मिल जाएगा इसका। अब 1.5 मीटर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेमी हो जाएगा, गुणे 1/50, ये कितना आ जाएगा, 3 सेमी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 सेमी चलेंगे। मान लेते हैं 3 सेमी हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक, 3 सेमी यहाँ पर आ गया। अब हम ऊपर हमें मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ऐसे खींच देंगे। फिर ये तो अंदर का हो गया। फिर यहाँ पर दीवार भी है, तो दीवार भी हम ऐसे खींच देंगे। ठीक, फिर अब देखिए ये यहाँ तक, अब देखिएगा इधर बाहर भी निकला हुआ, इधर भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए यह 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 मीटर है तो 1/50 गुणे 3 मीटर को हम चेंज करेंगे तो 300 हो जाएगा सेमी, 5 छक्का 30, यानी 6 सेमी हम चलेंगे। अब यहाँ से हम कितना चलना है, 6 सेमी। तो यहाँ से मान लेते हैं 6 सेमी हमारा ये यहाँ पर, ये इनर वाला चलेंगे, इनर। ठीक है, अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक हम कितना चल दिए, मान लेते हैं 6 सेमी यहाँ पर आ रहा है। ठीक, 6 सेमी हो गया। फिर इसी प्रकार से इधर भी चलेंगे। इधर कितना चल रहा है, इधर भी 3 है, तो इधर भी से 6 चलेंगे। तो अंदर यहाँ से 20 सेमी की दीवार खींचेंगे पहले, इसी के सीध में होगा 6, यहाँ पर हम चल दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पूरा देख रहे हैं नीचे तक आया हुआ है, तो हम नीचे तक इसको चलेंगे। यहाँ तक आया हुआ है, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक आया हुआ, तो यहाँ तक चलेंगे। फिर दीवार की मोटाई भी है, तो हम दीवार की मोटाई भी चल देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मिला दिए। ठीक, फिर ऐसा इधर भी हम करेंगे कि यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा आया हुआ है, तो हम मिला देंगे। अब हमें मापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी दूरियाँ। अब दीवार की जो मोटाई है उसको हम चल देंगे। ठीक, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमें मिल गया। अब हम इसकी चौड़ाई चल देते हैं। बेडरूम की कितनी है, 3.25, यानी कि 325 सेमी हो जाएगा। और 1/50 से हम स्केल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 325 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा 6.5 सेमी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलना है अंदर वाले जो है कि लाइन से, यहाँ से नहीं चलना, क्योंकि ये दीवार का यानी कमरे का बाहरी भाग है। तो लेकिन ये कमरे का जो दिया होता है आंतरिक माप दी होती है, तो यहाँ से हम कितना 6.5 चलेंगे नीचे। तो मान लेते हैं 6.5 यहाँ पर आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक, और यहाँ पर दीवार की मोटाई फिर है, दीवार है तो दीवार की मोटाई कितनी है, 20 है।
हमने इसको भी खींच लिया। अब चलिए इधर देखिए 6 मीटर नीचे है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, इस यहाँ तक 6 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 6 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेमी हो जाएगा गुणे 1/50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचा दो 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ड्राइंग पर कितना चलेंगे, 12 सेमी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 सेमी यहाँ से मापना है आपको, यहाँ से मापना है, मान लेते हैं 12 सेमी यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे खींच दिए। ठीक, और दीवार की मोटाई हम चल देंगे फिर। इस प्रकार से हमने चल दिया। अब देखिएगा हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये प्लान बन कर के तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर अब मिलाते चलते हैं। ये वाला हमारा किचन हो गया, ये बरामदा बन गया, टॉयलेट बन गया, बेडरूम यहाँ पर है, ये बेडरूम यहाँ पर है, फिर क्या है, ड्राइंग रूम है, ये हमारा ये वाला पोर्शन बन गया है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दरवाजे एवं खिड़कियाँ लगाना। इतना करने के बाद जो जॉइंट रहता है यहाँ पर जैसे मिला हुआ, तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। इससे हमारा जो ड्राइंग रहेगा वह इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये सब जितने भी हैं इसको आप मिटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये हमारा बन गया है। अब हम इसमें दरवाजे एवं खिड़कियाँ लगाना शुरू करते हैं। तो हम जो जैसे बेडरूम हुआ और ड्राइंग रूम हुआ, एक ही साइज़ का यहाँ पर हम दरवाज़ा लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको W मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, W मान ले रहे हैं। डोर है ना, तो D मान ले रहे हैं। D कितना हो जाएगा, D1। इसको हम 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, अब दरवाजे एवं खिड़कियाँ कहाँ पर लगाएंगे इसका भी हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे अब यहाँ पर लगाना है, तो ये हमारा क्या है, किचन है, एक टॉयलेट है। तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर लगा दे रहे हैं, क्योंकि अब दोनों जो है कि दरवाजे पास में लगाएंगे तो एक व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो तुरंत इसमें एंट्री कर सकता है। अब इसका एक यहाँ लगाए, एक कोने यहाँ लगाए, तो इससे अधिक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो हम जो दरवाजे है बेडरूम का पास में इनके दरवाजे लगाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। पहले कन्वर्ट करेंगे तो 100, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे हमें क्षैतिज, ये क्या है, ये जैसे दरवाज़ा ये है, इस प्रकार से दरवाजे का चौखट है। तो ये जो माप दी है 1.2 मीटर, यहाँ से यानी कि यहाँ से इसकी इस पोस्ट बोलते हैं इसको, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह 1.2 मीटर है। तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो 1.2 मीटर ही हमें दिखाई देगा, क्योंकि सामने से फ्रंट से आपको लंबा ऊंचाई दिखाई देती है। तो यहाँ पर 1.2 मीटर है। इसको हम क्या करेंगे, अब कन्वर्ट करेंगे स्केल पर, तो 120 हो जाएगा गुणे, इसको सेमी में कर देंगे 1/50। कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो 2.4 सेमी आएगा। अब हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर आधा ईंट या एक ईंट क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नहीं तो आप छोड़ नहीं सकते तो दीवार से सटा करके आप दरवाज़ा लगाएंगे। तो अगर दीवार से समय अगर है आपके पास तो क्या कीजिए, एक ईंट या आधा ईंट लगाइए। नहीं तो क्या कीजिए, आप सीधे यहाँ से यहाँ तक आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे मिलाने के बाद आप क्या कीजिए, कितना आएगा यह 2.4। अब यहाँ से दरवाज़ा 2.4 यहाँ पर आप यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ तक आ रहा है तो हम इसको मिटा देंगे। ये हमारा दरवाज़ा हो गया। अब ये ऐसा इधर भी यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक ये हमारा इसमें का दरवाज़ा हो गया। ठीक,
अब देखिएगा, अब यहाँ पर जैसे दरवाज़ा यहाँ पे लगाएं तो अब इसका पल्ली खुलेगा तो इस प्रकार से आकर के इस दीवार में चिपक जाएगा, ठीक। और इसका जब खुलेगा, जो पैनल होगा इसका खुलेगा तो आकर के इसमें इस दीवार में चिपक जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर भी दरवाज़ा लगाएंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इधर से जैसे एंट्री करेगा कोई यहाँ पर, तो एंट्री करेगा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1.25 का दरवाज़ा लगा दे रहे हैं यहाँ पर भी। तो ऐसे हम यहाँ से माप लेंगे इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ, और ये नहीं कि यहाँ से हम दरवाज़ा लगाएं फिर यहाँ पर लगाएं। अब यहाँ से प्रवेश करेगा तो आदमी अब इधर निकलेगा तो यहाँ पर भी हम दरवाज़ा लगा देंगे इसी साइज का। मान लेते यहाँ तक आ गया तो हमने यहाँ पर भी एक दरवाज़ा ऐसे लगा दिया। फिर यहाँ पर भी आप दरवाज़ा लगा देंगे इस माप का, ठीक। यहाँ पर भी हमने एक दरवाज़ा लगा देंगे। ये हो गया आपका। एक चीज़ अभी बाकी है, प्लिंथ हमें खींचना है। तो अब हम प्लिंथ खींच लेते हैं। अभी प्लिंथ हमने बताया था कि बाहर जो खसका निकला होता है वह 5 सेमी निकला होता है, और ड्राइंग शीट पर प्लिंथ क्या होता है फिर से हम बता दे रहे हैं। जैसे यह आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर देखेंगे कि आपका जो कुर्सी तल है प्लिंथ लेवल, ठीक है, ये इसको ग्राउंड लेवल बोलते हैं ज़मीन वाला, और इसको कुर्सी तल बोलते हैं यानी प्लिंथ लेवल। तो इधर देखेंगे भवन के, अगर बाहर देखेंगे तो इतना प्रोजेक्शन यानी कि खसका निकला होता है, इसको ऑफसेट बोलते हैं। तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये दीवार की मोटाई दिखाई देगी, ये दीवार दिखाई देगा, और ये 5 सेमी भी दिखाई देगा। तो हम इस पर भी 5 सेमी प्रदर्शित करेंगे तो इसका ड्राइंग शीट पर 1 mm आएगा। तो चारों तरफ हम क्या करेंगे, खसका को प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये हमने चारों तरफ खसका खींच लिया। अब हमने यहाँ पर दरवाज़ा लगा दिया, इधर दरवाज़ा लगा दिया। अब हम किचन और टॉयलेट में हमें लगाना है दरवाजे। तो किचन और टॉयलेट के जो दरवाजे हैं, ठीक है, ये तो हो गए D1, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर दें D1 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 D1, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया, अब यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर भी D1। अब यहाँ पर हम जो दरवाजे लगा रहे हैं वह D2 मान ले रहे हैं। तो इसको हम ले रहे हैं 0.7 मीटर गुणे 2.1 मीटर। हाइट से यानी कि एक कमरे में जो दरवाजे हैं सभी की हाइट लगभग हम सेम रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्योंकि लिंटल लेवल क्या होता है पूरे कमरे का सेम होता है, तो लिंटल लेवल तक हम क्या करेंगे, सभी का सेम रखेंगे। तो अब ये हो गया, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 1/50 गुणे 70 सेमी आ जाएगा। तो 70 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा 1.4 सेमी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इधर लगाएंगे, ये नहीं कि इधर लगाना है, आप इधर से ही लगाइए दरवाज़ा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से माप लिए दरवाज़ा, यहाँ पर ऐसे पहले तो यहाँ पर आ गया, इसको हम D2 लिख देंगे। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा हम लगा दे रहे हैं इसी साइज का, यहाँ पर भी हम D2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दरवाजे लगा दिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पर भी संभवतः हम क्या कर सकते हैं कि दरवाजे अगर हम लगाएंगे, अब देखिएगा जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ से भी अगर हम दरवाजे लगाएंगे तो अब दरवाज़ा जो खुलेगा तो अब यहाँ पर भी आके चिपक जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो दरवाज़ा यहाँ पर लगाएंगे वह लगाएंगे कि या तो इधर खुलेगा,
ठीक है। यहाँ पर भी तो हम दरवाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि व्यक्ति निकलेगा तो इसको यहाँ तक पर आने के लिए यहाँ ऐसे जाना पड़ेगा, या यहाँ पर हम दरवाज़ा न लगाएं तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, या बाहर निकलना है तो ये सीधे निकल जाएगा इधर से। अब देखिएगा इधर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इस वाले जो जगह है इस यहाँ पर हम पिलर इधर लगा दे रहे हैं, ठीक है। पिलर पर ऐसे, या आप दीवार बनाएंगे तो यहाँ पर दरवाजे आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या होते हैं देखे होंगे कि जो खुले हुए स्थान होते हैं वो पिलर पर बने होते हैं, तो सबका ड्राइंग अलग अलग हो सकता है। एक ही प्लान यानी कि आरेख का अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई जो है कि त्रुटि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। हम पिलर को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब हम यहाँ पर जो ऐसे है इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, ठीक। और हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड दिखा देंगे, क्योंकि जब पिलर पर रहेगा तो दीवार तो नीचे रहेगी नहीं, दीवार नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे इसको डॉटेड, क्योंकि अंदर वाला जो नींव रहेगा वो वाला पोर्शन जो नहीं दिखाई देता उसको डॉटेड कर देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे डॉटेड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दीवार रहेगी नहीं। जब पिलर पर हो गया तो दीवार रहेगी नहीं, तो हम इसको डॉटेड कर देंगे। इधर भी हम खोले हैं, ओपन है, तो इधर भी हम डॉटेड इसको कर देंगे, इसको इस प्रकार से। जब तक इसको आप ड्राइंग शीट पर नहीं बनाएंगे तब तक आपको कितना वीडियो देख लीजिए आपको आने वाला नहीं है। पहले आप ड्राइंग शीट पर ज़रूर बनाएंगे। वीडियो सिर्फ देखने से आप ड्राइंग नहीं बना पाएंगे जब तक कि आप ड्राइंग शीट पर बनाना अभ्यास नहीं करें। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। इसी प्रकार से हम इधर भी क्या करें, यहाँ पर हम या तो खुला छोड़ दें, क्योंकि इधर बीच में पिलर लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर दरवाज़ा लगा दे रहे हैं, ठीक है। बीच में आप लगा सकते हैं यहाँ पर दरवाज़ा, तो यहाँ पर हम दरवाज़ा बीचों बीच लगा दे रहे हैं, इसी साइज का लगा दे रहे हैं, डी साइज का, ठीक है। इसी के सीध में आप लगाएंगे ताकि जो हवा अगर इधर से प्रवेश करे तो इस मार्ग से निकल जाए। तो यहाँ पर डी हो गया, D1, ठीक। तो इस प्रकार से हमने सभी दरवाजे को प्रदर्शित कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक। अब हम खिड़की लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। विंडो, तो विंडो की साइज़ हम ले रहे हैं W1। यहाँ पर तीनों कमरे में, बेडरूम और ड्राइंग रूम में एक ही हम खिड़की साइज रखते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी साइज ले रहे हैं, 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर ले लें, या 1.2 मीटर ले लीजिए, ठीक है। यानी कि जो इसकी चौड़ाई है 1.5 मीटर है। ये वाला भाग इस प्रकार से खिड़की होता है, इस प्रकार से खिड़की होता है। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है 1.5 है, और इसकी हाइट कितनी ले रहे हैं, 1.2 मीटर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक तरफ से खिड़की लगाना शुरू करते हैं। तो हम खिड़की बीचों बीच लगाएंगे, तो यहाँ पर एक खिड़की लगा दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हम खिड़की लगा देंगे। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 गुणे 1/50 करेंगे तो 3 सेमी आ जाएगा। अब सभी को स्केल पर तो चेंज करने आज ही जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट जरूर करेंगे, हम उसको विधिवत जो है कि फिर से एक वीडियो बना देंगे स्केल चेंज करने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम जब, क्योंकि ये चौखट जब ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ चौखट की मोटाई भी होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऊपर से देखेंगे तो मोटा वाला भाग दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर से 5 सेमी लगा होता है तो 1 mm आएगा। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ठीक है, और यहाँ पर चौखट दिखा देंगे इधर, और बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये W
1 हो गया। इसी प्रकार से हम इधर भी लगाए हैं तो इधर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, इधर भी हम लगा सकते हैं। ठीक, इधर हमने लगा दिया। अब हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसी प्रकार से आप इसमें भी लगा दीजिए। अब यहाँ तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये तो पार्टीशन वाला है, बीच में यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर भी आप लगा दीजिए। ठीक है, देखे होंगे बरामदा में भी लगा होता है इस साइड, तो यहाँ पर भी हम लगा दे रहे हैं। इससे क्या होता है, भवन का जो सुंदरता है बढ़ जाता है। खिड़की लगाने से यहाँ पर प्रकाश भी, खिड़की किस लिए लगाया जाता है, खिड़की प्रकाश और हवा के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर हमने खिड़की लगा दिया है। ठीक, अब खिड़की इधर भी हम लगा देंगे ड्राइंग रूम में। ठीक है, उस प्रकार से हमने ड्राइंग में एक खिड़की वाला चैप्टर भी बनाया। अगर डार्क खिड़की में डाउट होता है आप जाके विंडो वाला चैप्टर देख लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर ये सब लगा लिया। अब हमें लगाना है किचन और टॉयलेट में। तो टॉयलेट में तो खिड़की लगा नहीं होगा, तो टॉयलेट में तो छोड़ देंगे। वहाँ पर हम वेंटिलेशन के लिए रोशनदान लगा देंगे, लेकिन हम किचन में लगा सकते हैं। किचन में हम लगाएंगे, मान लेते हैं किचन में हम W2 रख दे रहे हैं, 1 मीटर गुणे 1.2 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर को हम चेंज करेंगे तो 1.5 से ही आएगा। तो यहाँ पर हम बीचों बीच लगा सकते हैं इधर। तो यहाँ पर ये हम किचन में भी लगा दिए। इसको हम W1 ठीक है, इसको भी हम W1 इसको हम W2 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि जो वेंटिलेशन लगा दे रहे हैं, रोशनदान लगा दे रहे हैं, उसकी साइज़ क्या है, वेंटिलेशन की V बराबर 5 यानी कि 0.5 गुणे 0.3 मीटर में है हम रख रहे हैं। तो हम 0.5 मीटर तो यहाँ पर हम इधर भी लगा सकते हैं या इधर कहीं पर भी आप लगा लीजिए। तो इस प्रकार से आप एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये वेंटिलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम छज्जा निकाल दे। जहाँ जहाँ पर भी हम खिड़की लगाए हैं छज्जा निकाल दे। छज्जा 50 सेमी हम बाहर निकालेंगे। तो हम यहाँ से आंतरिक दीवार से निकालेंगे। जैसे ये बाहर वाला लाइन जो है वह आपका प्लिंथ लेवल शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम खींच लेंगे। यहाँ से 50 सेमी यानी कि 1 सेमी आएगा आपका ड्राइंग शीट पर। तो इस प्रकार से हो गया आपका। अब यहाँ पर भी छज्जा निकालेंगे। ठीक है, और कहाँ, यहाँ पर भी छज्जा निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी निकाल देंगे, फिर इसके बाद इधर भी निकालना है आपको। ठीक, इधर भी छज्जा निकालना है। इधर भी छज्जा निकालना है। तो इस प्रकार से हमने छज्जा निकाल दिया। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये बाहर दरवाज़ा है, यहाँ पर भी देखे होंगे छज्जे निकले होते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, छज्जा निकाल देंगे। ठीक, जितना निकला हुआ है पूरे चारों तरफ निकाल दीजिए। सामने निकाल, चारों तरफ हम निकाल दे रहे हैं छज्जा। इस प्रकार से हमने इधर भी छज्जा निकाल दिया। अभी एक चीज़ छूट रहा है, वो है
यहाँ पर सीढ़ी बनाना, क्योंकि हम बिना सीढ़ी का तो चढ़ेंगे नहीं। इधर भी छज्जा बनाएंगे, यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम छज्जा बना देंगे। ठीक है, छज्जा हमने उधर भी बना दिया। अब हम सीढ़ी बनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सीढ़ी कैसे बनाएंगे, जैसे सीढ़ी इसका यहाँ से देखिएगा, ये ग्राउंड लेवल हो गया और ये इसका प्लिंथ लेवल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, 45 सेमी। ठीक है, 45 सेमी है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हम अब 15 सेमी राइज, इसको जो उठान होता है इसको हम राइज बोलते हैं, और जो ये पट होता है इसको हम ट्रेड बोलते हैं, जिस पर हम पैर रखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखिएगा 15, 15, 30, फिर इसको 15, 45। ठीक, तो हम लेकिन ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें 15 वाला भाग नहीं दिखाई देगा, हमें ये ट्रेड दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या दिखाई देगा, हमें ट्रेड दिखाई देगा, जो ट्रेड है। ठीक है, जो ये वाला भाग है हमें ये वाला भाग दिखाई देगा। तो हम ये वाला भाग को प्रदर्शित करेंगे, ये हम 20 मान लेते हैं। ठीक है, राइज 15 सेमी हम मान ले रहे हैं और ट्रेड कितना मान ले रहे हैं, 20 सेमी। जिस पर पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक, तो कितना हमें ऊपर से दिखाई देगा, ये वाला 20 यह दिखाई देगा और 20 यह दिखाई देगा, यानी 40 आएगा। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो 1/50 गुणे 40, तो कितना आ जाएगा आपका 10.8 सेमी, 8 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 mm चल देंगे और ये प्लिंथ लेवल से चलेंगे यहाँ से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चारों तरफ सीढ़ियाँ, आपने देखा होगा कि चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है, सामने सीढ़ी बना देंगे। तो हम चारों तरफ बना देंगे ताकि अच्छा लगे देखने में, इस प्रकार से। ठीक, बीच में भी आपका ये दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर सीढ़ी ये वाला हो गया, फिर इधर भी हम सीढ़ी बनाएंगे। ठीक है, तो हमने सीढ़ी को भी प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा यह जो यहाँ पर हम प्लान लिख देंगे, यानी इसके लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जा कर के यह प्लान तैयार होता है। हमें उम्मीद है कि अब आपको प्लान में कोई डाउट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, मिटाने के बाद हम यहाँ पर जैसे किचन लिखा हुआ है तो किचन लिख देंगे। किचन उसकी साइज़ क्या है, 2.5 मीटर गुणे 2.0 मीटर, ऐसे लिख देंगे। फिर वरामदा की साइज़ लिख देंगे 3.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, 2 मीटर, यानी कि ये है। फिर टॉयलेट लिख देंगे। ठीक है, TE। तो ठीक है, टॉयलेट कितना साइज है इसका, 1.5 मीटर गुणे 2 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बेडरूम लिख देंगे, जो इसकी साइज़ है। बेडरूम की साइज़ कितनी है, 3 गुणे यानी 3 मीटर गुणे 3.25 मीटर। ये वाले बेडरूम की जो साइज़ है इसको भी हम लिख देंगे, 3 मीटर गुणे 3.25 मीटर। फिर आपका ये ड्राइंग रूम है। ठीक है, ड्राइंग रूम, और इसकी साइज़ कितनी है, 3 मीटर गुणे 6 मीटर। तब जाकर के आपका यह ड्राइंग जो है कि पूर्णतः तैयार होता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करें कि मैक्सिमम लोगों तक यह वीडियो पहुंच जा सके। ठीक है, अगर आपको कोई जिस भी ड्राइंग में आपको डाउट होता है, नहीं आता है बनाने, तो आप क्या कीजिए
कि उसका फ़ोटो खींच करके हमने नंबर दिया है अबाउट वाले सेक्शन के चैनल में, उस नंबर पर आप भेज देंगे तो हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने भेजा हुआ है, उसको हम 1-2 दिन में बताने वाले हैं। ठीक, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।